श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के एक स्कंधा कांड का 33वां सर्ग। इसमें सुग्रीव के राजप्रासाद का, राजमहल का वर्णन है। शुक्लैः प्रासाद शिखरैः कैलास शिखरोपमैः सर्व काम फलैर्वृक्षैः पुष्पितैः रूपशोभितम्। कैलाश पर्वत के शिखर के समान श्वेत वर्ण के महलों के शिखर थे और सभी कामनाओं को पूरा करने वाले, उन महलों के परिसर में सभी कामनाओं को पूरा करने वाले पुष्पित वृक्ष लगे हुए थे। सुग्रीव के राजमहल का वर्णन कर रहे हैं और ये दिखाते हैं एक ऐसे ऐश्वर्य और वैभव में आकर के सुग्रीव कर्तव्य विमुख हो गए। महेंद्र दत्तैः श्रीमद्भिर् नीलजीमूत सन्निभैः दिव्य पुष्प फलैर्वृक्षैः शीतच्छायै मनोरमैः। इंद्र के द्वारा दिए गए सुंदर कांति युक्त नीले बादलों के समान दिव्य पुष्पों और फलों से युक्त और शीतल छाया वाले युक्त वृक्षों से ऐसे भवनों के परिसर सुशोभित थे। हरभिः समृत्त द्वारम बलभिः शास्त्रपाणिभिः दिव्यमाल्यावृतम शुभ्रम तप्त कांचन तोरणम। और ऐसे महल के द्वार पर बलशाली और हाथ में शस्त्र लिए हुए बानर उसकी रक्षा के लिए खड़े हुए थे और उन भवनों को पुष्पों के द्वारा, पुष्पमालाओं के द्वारा और शुद्ध सोने के तोरण के द्वारा सजाया गया था। सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महाबलः अवार्यमाणः सौमित्री महाभ्रमिव भास्करः। सुग्रीव के घर में प्रवेश करते हैं महाबली लक्ष्मण और ठीक वैसे ही प्रवेश करते हैं जैसे सूर्य बादलों में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात लक्ष्मण को कोई परेशानी नहीं हुई, उनके मन में कोई शंका नहीं हुई, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। अवार्यमाणा, वह निशंक होकर के निर्भीकता से सुग्रीव के महल में प्रवेश कर जाते हैं जैसे सूर्य बादलों में प्रवेश कर जाता है। स सप्त कक्षा धर्मात्मा यानासन समावृताः ददर्श सुमहद्गुप्तम ददर्शान्तःपुरं महत्। वहां पर उन्होंने 7 द्योनियों को पार किया। सप्त कक्षा, वो धर्मात्मा लक्ष्मण 7 द्योनियों को पार करते हैं और विभिन्न प्रकार के यानों और आसनों से सुशोभित उस भवन को देखते हैं। वहां अनेक प्रकार के वाहन खड़े हैं और अनेक प्रकार के सुंदर आसन लगे हुए हैं, ऐसे भवन बने हुए हैं। और उसके बाद वो सुमहद गुप्तम, अत्यंत गुप्त अंतःपुर को देखते हैं। हैमराजत पर्यंकै बहुभिश्च वरासनैः। और अंतःपुर में क्या देखते हैं कि सोने और चांदी के बहुत से पलंग हैं और अनेक श्रेष्ठ आसन हैं। महारहास्तरणोपेतैः तत्र तत्र समावृतम। और उस पर अनेक मूल्यवान बिछौने बिछे हुए हैं। ऐसे भवन को, ऐसे अंतःपुर को लक्ष्मण देखते हैं। प्रविशन्नेव सततम सुश्राव मधुरस्वनम तंत्री गीत समाकीर्णम समताल पदाक्षरम। और प्रवेश करते ही वह मधुर गीत का स्वर सुनते हैं। तंत्री गीत समाकीर्णम, और उसमें वाद्य मिश्रित गीत सुनते हैं। और गीत भी कैसा? समताल पदाक्षरम, जिनके ताल और अक्षर समान थे। बहविश्य विविधाकारा रूप यौवन गर्विता
स्त्रियः सुग्रीव भवने ददर्श स महाबलः। इसके बाद वह महाबली लक्ष्मण सुग्रीव के भवन में अनेक स्त्रियों को देखते हैं, अनेक प्रकार की विविधाकार अनेक आकार की स्त्रियों को, रूप यौवन गर्वित स्त्रियों को देखते हैं। दृष्ट्वाभिजन संपन्नास्तत्र माल्य कृतस्रजः वरमाल्य कृत व्यग्राभूषणोत्तम भूषिता। और वे सब अभिजन थी अर्थात कुलीन स्त्रियां थी। माल्यकृत सृजः और फूलों और मालाओं से अलंकृत थी। वरमाल्य कृत व्यग्रा और श्रेष्ठ मालाओं के निर्माण में व्यग्र थी, लगी हुई थी। भूषणोत्तम भूषिता, उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी। नातृप्तान नातिचाव्याग्रान नानुदात्त परिच्छदान सुग्रीवान अनुचरांश्चापि लक्ष्यामास लक्ष्मण। इसके बाद लक्ष्मण सुग्रीव के नौकरों को देखते हैं। उनके नौकर जो हैं न तो अत्यधिक तृप्त हैं और न तो अत्यधिक जो है व्यग्र हैं, अतृप्त हैं। और नानुदात्त परिच्छदान सुग्रीवानु और स्वामी के कार्य को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के उनके नौकर हैं। कूजितम नो पुराणाम च कांचीनाम निस्वनम तथा स निशम्य ततः श्रीमान सौमित्रिर्लज्जितो भवत्। अब श्रीमान लक्ष्मण सज्जन थे और सज्जनों को अंतःपुर में प्रवेश उचित नहीं माना जाता, तो इसलिए वो लज्जितो भवत्, लज्जित हो जाते हैं। कांची नाम नूपुराणाम स्वरम निशम्य, कांची और नूपुरों के स्वर को सुनकर के वो लज्जा का अनुभव करते हैं। रोष वेग प्रकुपितः श्रुत्वा चाभरण स्वनम चकार ज्यास्वनम वीरो दिशः शब्देन पूरयन्। और वह रोष के आवेग से अत्यंत क्रोधित थे और जब आभूषणों की ध्वनि सुनते हैं तो धनुष की टंकार करते हैं। चकार ज्यास्वनम वीर, वो वीर धनुष की टंकार करते हैं। दिशा शब्देन पूरयन्, और उस धनुष की टंकार से दिशाएं भर जाती हैं, अर्थात उनकी धनुष का टंकार सभी दिशाओं में गूंज पड़ता है। चारित्रेण महाबाहु रपकृष्टः स लक्ष्मणः तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामकोप समन्वितः। उसके बाद चारित्रेण अपने सदाचार के कारण महाबाहु लक्ष्मण अपकृष्टः स लक्ष्मणः दूर ही पीछे हट करके खड़े हो गए। तस्थौ एकांत का आश्रय लेकर के राम कोप समन्वितः, उनके अंदर अभी राम का क्रोध भरा हुआ है। तेन चाप्य सुनेनाथ सुग्रीव प्लवगाधिपः विज्ञायागमनम त्रस्तः सचाल वरासनात्। और उस धनुष की टंकार को सुन करके वानर राज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण अब हमारे समक्ष आ चुके हैं, और वो अपने श्रेष्ठ आसन को छोड़ करके फिर खड़े हो गए। अंगदेन यथा मह्यम पुरस्तात् प्रतिवेदितम सुव्यक्तम एष संप्राप्त सौमित्रिर्भ्रातृवत्सलः। अब वो सोचते हैं कि जैसे पहले मुझे अंगद ने बताया था, जैसे जैसे उनके रूप का व्यवहार का वर्णन किया था कि वो अत्यंत क्रोधित हैं और महल के द्वार पे खड़े हुए हैं, वैसे ये अब मेरे समक्ष आ गए हैं, अभी मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। सौमित्री भ्रातृ, अपने भाई को प्रेम करने वाले सौमित्री लक्ष्मण मेरे समक्ष आ गए हैं। अंगदेन समाख्यातो ज्यासुनेन च वानरः बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखम चास्य विशुष्यत। और इसी समय अंगद आकर के उनको बताते हैं कि लक्ष्मण आ चुके हैं, आपके समक्ष आ चुके हैं। और उसके पहले वो धनुष की टंकार सुन लेते हैं
और यह समझ जाते हैं कि बुबुधे लक्ष्मणम प्राप्तम, कि लक्ष्मण मेरे समक्ष हैं, इससे उनका मुख सूख जाता है, यह पता नहीं क्या होगा। तो इस प्रकार से ततस्ताराम हरिश्रेष्ठ सुग्रीव प्रिय दर्शनाम उवाच हितम मद्व्यग्रास त्रास संभ्रांत मानसः। उसके बाद डर से व्याकुल मन वाले सुग्रीव, हरिश्रेष्ठ सुग्रीव, बानर श्रेष्ठ सुग्रीव, प्रिय दर्शनाम ताराम उवाच, प्रिय दिखाई पड़ने वाली तारा से कहते हैं कि किम नूरुत्कारणम शुभ्रो प्रकृत्या मृदु मानसः सरोषिव संप्राप्तो एनायम राघवानुजः। किम नूरुत्कारणम शुभ्रो, तारा के लिए विशेषण आया है। अब चूंकि स्वयं तो सामना कर नहीं सकते थे तो उन्होंने स्त्री को आगे कर दिया, और वो जानते हैं कि लक्ष्मण या रघुकुल वंशी स्त्री पर क्रोध नहीं करेंगे, तो इस तरह से वो बुद्धिमत्ता अपनी दिखाते हैं। कहते हैं कि क्या क्रोध का कारण हो सकता है, ये तो प्रकृत्या मृदुमानस, प्रकृति से ही कोमल स्वभाव वाले हैं। अब इस समय अत्यंत क्रोधित होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। ये नायम राघवानुज, ये राम के छोटे भाई लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। इनके क्रोध का क्या कारण हो सकता है। किम पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानम मनिंदिते न खल्व कारणे कोपम आहरे नरपुंगवः। तो तारा को कहते हैं कि हे तारा अनिंदिते, हे तारा कि किम पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानम, इन कुमार लक्ष्मण के रोष का क्या कारण है, आप जरा पता लगाइए, पूछिए, क्योंकि न खल्व कारणे कोपम आहरेन नरपुंगवः, क्योंकि बिना क्रोध का कारण जाने क्रोध को दूर नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वो तारा का सहारा लेते हैं लक्ष्मण के क्रोध से अपने आप को बचाने के लिए। इसके आगे की कथा जो है मैं अग्रभाग में कहूंगा। धन्यवाद।